It's a map of a blessing, forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिजबुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ्ते से बहुत शदीद हो गए थे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था, और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिजबुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। ईरान इसराइल के साथ बराह रास्त जंग से बचना चाह रहा है। इस्माइल हानिया के वाक़े के बाद देख लें, हसन नसरुल्लाह साहब के वाक़े के बाद देख लें, कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मार रहे, संभाले जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला करना। 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। सेटबैक यकीनन जरूर है, हम उसके लिए हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गाजा युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान 2 मैप प्रदर्शित किए, जिसमें देशों के समूह को अभिशाप और दूसरे समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया। उनकी यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों मानचित्रों में फिलिस्तीन क्षेत्रों वेस्ट बैंक और गाजा को इसराइल के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वायरल तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू के दाहिने हाथ के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में दिखाया गया है और उन्हें अभिशाप यानी द कर्स करार दिया गया है। उनके बाएं हाथ के मानचित्र में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को हरे रंग में चित्रित किया गया है और इन देशों को आशीर्वाद यानी द ब्लेसिंग बताया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस कदम को पड़ोसी अरब देशों के साथ अपने बढ़ते संबंधों पर जोर देने के इजराइल के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्स हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए, परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला और वो उन्हीं के लीडर, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो सा इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में। और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है।
क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाएं। क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया वो अच्छा। देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक है उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है। नहीं, ये टॉमिक क्योंकि पावर देखिए है, क्यों नहीं कुछ कर सकते? उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, अच्छा। ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं गिना गया। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है। ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आज ये जो वाक़या पेश आया है और शहादत हुई है हसन नसरुल्लाह की, कितना बड़ा नुकसान है ये हिजबुल्लाह के लिए, और जो एक मज़ाहमत जारी थी फ़लस्तीन और लिबनान की तरफ से, उस मज़ाहमत को, उस कॉज को कितना नुकसान पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया समीना। देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पे एक सेटबैक यकीनन जरूर है, हम इसके लिए हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए, लेकिन ये देखें, ये तहरीक है एक कॉज के लिए है, चाहे वो हमास वाले हों या हिजबुल्लाह वाले हों। ये लीडरशिप रिप्लेस होगी, लेकिन वही उस मोमेंटम के साथ दे विल कंटिन्यू, जिस तरीके से आज उन्होंने रॉकेट अटैक्स दोबारा किए हैं, तो वक्ती तौर पे है, और वक्ती तौर पे इजराइल के लिए एक अचीवमेंट है, एक विक्ट्री है जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। अभी देखें इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो देखने वाली होंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि इसराइल जिस डटाई के साथ ये सब कुछ कर रहा है, और अमेरिका बहादुर जो कि वैसे इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, लेकिन अभी कल की बात देख लें कि नेतन्याहू ने जब वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, तो उन्होंने उस वक्त बरमला इसका ऐलान किया था कि वो ये जंग बंद नहीं करेंगे बल्कि जंग जारी रखेंगे, और आज इसके बाद भी अमेरिका ने उस इसराइल के दिफा का ऐलान किया कि हम उसका दिफा, भरपूर दिफा करेंगे। इन सारी चीज़ों से आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो सिर्फ तकरीरों का ही नहीं रह गया? अगर वो दुनिया में अमन के लिए कुछ कर ही नहीं सकता अमलन। देखें जी, एक तो बड़ा एक बात तय है कि इजराइल जो है अभी कंट्रोल से निकल चुका है, वो डिसरिगार्ड कर रहा है तमाम, इवन अमेरिका के कहने की चीज़ें वो नहीं मान रहा है, अपनी बिल्कुल मनमानी कर रहा है। एक तो वो चीज़ है। रही बात है जनरल असेंबली, हमने देखा है कि वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो चुकी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल देखा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।